हर किसी के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी बहुत कुछ सीखता है और प्रतिकूलताओं के माध्यम से भी वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने भीतर धैर्य और साहस को देखता है, उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ें सदैव अनुकूल नहीं रहीं। किसी के लिए कभी भी ग्रहों की दशा हो या कोई अन्य दशा हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर जातक की जब कुंडली बनती है तो उस कुंडली में सभी प्रकार के जो 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, सब में होते हैं। जिस घर में एक कोई भी ग्रह आता है, अन्य ग्रह अपने आप दूसरे समायोजित हो जाते हैं अन्य अन्य खानों में। खाने समझ रहे हो ना? सबने देखी है ना कुंडलियां अपनी अपनी। हाँ, तो वह सब ग्रह अपने आप समायोजित हो जाते हैं। मतलब कि वह एक गणित है कि जिस समय पर जातक का जन्म होता है, उस समय पर जैसे ग्रह की जो दशा होती है, उसके अनुसार अन्य ग्रह भी अपने आप समायोजित हो जाते हैं। और उसके जीवन काल में कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब किसी ना किसी ग्रह की दशा चल ही रही होगी। तो हर व्यक्ति के जीवन काल में वह दशा आती है जब कोई ना कोई ग्रह उसके लिए उदय को प्राप्त होता है, लेकिन वह ग्रह केवल हमें एक सूचना देते हैं कि आपके साथ ऐसा घटित होगा, हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही घटित होवे, क्योंकि एक ग्रह के साथ में अनेक और ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं और वह ग्रह तो केवल एक गणित है, एक लक्षण है, एक सूचना है। वह वैसा होवे ही ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में और भी अन्य अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देखने में नहीं आती, लेकिन वह भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। तात्पर्य यह है कि आप लोग यह समझने की कोशिश करें कि जीवन में हमेशा एक जैसी दशा किसी की भी नहीं रहती है। हमेशा ही एक जैसा प्रभाव, एक जैसी सुख शांति, एक जैसा ही हमेशा व्यापार में उठाव, हमेशा एक जैसी अनुकूलताएं, ये कभी भी नहीं रहती हैं। यह उतार चढ़ाव हमेशा चला करता है और उसके बीच में अगर हमारे मन में कभी यह भाव आ जाता है कि यह इनके ग्रहों के कारण से हो रहा है, तो यह हमारी एक अज्ञानता होती है, क्योंकि वह उन ग्रहों के कारण से नहीं हो रहा। ग्रह तो एक सूचनात्मक एक चिन्ह होते हैं, होता तो आपके अपने ही कारणों से होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी वही अज्ञानता होगी जैसे कि किसी को बुखार आया और किसी ने थर्मामीटर अपने कांख में लगाया और फिर जो है उससे बुखार ना पा, तो वो यह सोचे कि ये थर्मामीटर के बुखार के कारण से हमको बुखार आ रहा है। नहीं समझ आया? थर्मामीटर बुखार दिखा रहा है, भाई आपको 101 बुखार है, तो आप क्या सोच रहे हो? इसके कारण से हमको बुखार आ रहा है। बुखार उसके कारण से तुमको नहीं आ रहा है। वह जो बुखार आ रहा है उसको वह बाहर से दिखा रहा है, नपा रहा है, आपके नापने में वो सहायक बन रहा है कि ये बुखार तुमको इतना हो रहा है। समझ आ रहा है? उसी तरह से कोई भी ग्रह होते हैं, उनकी दशाएं अगर खराब भी होती हैं तो वह तब आपको समझ में आती हैं जब आपके लिए कोई प्रतिफल उसका दिखाई देता है। लेकिन उस प्रतिफल में यह नहीं सोचना चाहिए कि इन ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, हो तो हमारे अपने कर्मों के कारण से हो रहा है। उसका गणित बाहर से लगाया जाता है तो यह कहा जाता है कि इस ग्रह के प्रभाव में अभी ये आपका समय चल रहा है, इसलिए यह फल आपको मिलेगा ही। क्या समझ है? वो ग्रह अब आपके फल को बदल नहीं पाएगा। ग्रह की पूजा करने से आपका फल नहीं बदलेगा। क्या समझ आ रहा है? लोगों के अंदर वो थर्मामीटर का उदाहरण ध्यान में रखो। अब उस थर्मामीटर का बुखार आप डाउन कर दो झटका के, तो बुखार डाउन हो गया है? वो तो एक
सूचक है कि आपको क्या हो रहा है, इस बात को बता देगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जो लोग अज्ञानता में ग्रहों की पूजा करने में लग जाते हैं, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मानो थर्मामीटर की पूजा कर रहे हैं कि मेरा बुखार कम हो जाए। थर्मामीटर के बुखार को डाउन कर रहे हैं कि मेरा बुखार डाउन हो जाए। उससे क्या होगा? बुखार कैसे डाउन होगा? बुखार तो आपका समय से ही डाउन होगा। कुछ आप उपचार करोगे बाहरी अपने शरीर पर तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, उस थर्मामीटर को हिलाओगे डलाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही ग्रहों की दशाएं होती हैं, ये सूचक हैं कि आपका यह समय आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस ग्रह का ये लक्षण है, इसमें ऐसा होता है। कोई विघ्न आता है, कोई अभाव आता है, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है। ये टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको आना है और उस टाइम पर ऐसा होना है। आप अगर उस ग्रह की पूजा में लग गए, शनि ग्रह की, देवता की शांति के लिए, चलो तेल चढ़ाएं, फ्री में मिलता है कैंट में खूब पास में, है? समझ आ रहा है? तो आप तेल ही चढ़ाते रहोगे, शनि के ही पास जाते रहोगे, होना जाना उससे कुछ भी नहीं है। दुकानदारियां दूसरे खूब चलाते रहेंगे। समझ आ रहा है? सुना है यहाँ कैंट में बहुत बड़ी दुकान है एक, हाँ, और उस आदमी ने, पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब उसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है और खुद ही अपना प्रोडक्ट तेल बाहर रखे रहते हैं, खुद बेचता है। समझ आ रहा है? उसका पैसा भी उसी को आता है और फिर जो है, जो भीतर जाकर के जो पैसा देता है, चढ़ाता है, वो भी उसी के पास जाता है, रसीद भी वही बनाता है कि इतने का तेल तुम चढ़ाओगे या इतने तेल चढ़ाने के बाद में इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए शरीर की दशा उतर जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छा व्यापार उसने बना रखा है। तो वो तो उसकी समझदारी है, ना समझी तुम आपकी कहेंगे। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति अगर आपकी बेवकूफी का फायदा उठा रहा है तो हम तो उसे तो समझदारी कहेंगे, ना समझ तो आप हो, बेवकूफ तो आप लोग हो। तो दुनिया में व्यापार चलाने का सबको स्वतंत्रता मिली है, कोई भी किसी भी तरीके से व्यापार चलाए, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जानता है कि आदमी अज्ञानता में बह रहा है, तो इस अज्ञानता का फायदा हर कोई उठा रहा है, तो वो भी उठाता है। समझ आ रहा है? तो कुल मिलाकर के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यहीं से चीज शुरू होगी। यहां की फीस अलग है, यहां आएगा पहले व्यक्ति तो उसकी पहले फीस अलग होगी, फिर उस चीज को हम दूर करेंगे, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, उसकी फीस अलग होगी। फिर बीच बीच में हर सैटरडे को आपको आना है, तेल चढ़ाना है, वो तेल वहां से ही खरीदना है, वही तेल लेना है, उसकी वो तेल की कीमत वही है। फिर बाद में वही तेल वहां चढ़ के फिर उन्हीं बोतलों में फिर पैक होता रहता है और वही सब पूरा बढ़िया व्यापार उसका चलता रहता है। समझ आ रहा है? तो आदमी को दिमाग चाहिए, आज के समय में तो ऐसे व्यापार कितने चल रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो वो क्यों चल रहे हैं? वो सब ऐसे ही अज्ञानता के कारण से जो चक्कर लगाते रहते हैं, उनके माध्यम से व्यापार चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। दुनिया में कभी भी किसी की अज्ञानता पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त ना हुई है और एक साथ ना कभी किसी की हो सकती है। तो इसमें कोई भी मतलब आपत्ति वाली बात नहीं है। बस समझने की बात इतनी है कि हम अपनी अपनी अज्ञानता को संभाल लें, अपनी अज्ञानता को दूर कर लें। समझ आ रहा है? दुनिया की अज्ञानता दूर करने का ठेका नहीं ले रखा और ना हो सकती वो। हाँ, तीर्थंकरों के सामने भी नहीं हो पाई, बाद में भी नहीं हो पाई, तो किसी के सामने नहीं हो सकती। तो आप लोग ये विचार करें कि हम उस अज्ञानता के शिकार तो नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग भी यदि विचार कर लेंगे तो भी जो है यह सुनना सार्थक हो जाएगा कि ये अज्ञानताएं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इसके कारण से बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बढ़िया चलती हैं और जिनकी दुकानें चल रही हैं वो चलती रहें। उन्हें हम कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं, हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी अज्ञानता के ऊपर अपना जो एक भ्रम पड़ा हुआ है उससे बचने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? कितने ही लोगों को आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते हैं, जब व्यक्ति आपत्ति में होता है तो उससे जो कोई भी ज्योतिषाचार्य जो कहता है वो सब करता है। समझ आ रहा है? एक कहा जाता है मरता क्या नहीं करता,
और मरने वाले को और मारा भी जाता है। समझ आ रहा है? एक तो आदमी के पास कह रहा है कि मेरा घाटा चल रहा है, पैसा नहीं है, समझ आ रहा है, और जब ज्योतिषाचार्य कहता है भैया तू इसमें पन्ना की अंगूठी लगा है, इस वाली उंगली में तू ये कौन सी नीलम की नग पहन, समझ आ रहा है, तो आदमी को अब 10,000 20,000 के नग और खरीदना, वैसे ही तो घाटा चल रहा है, और 10,000 20,000 का नग खरीदेगा और उसी के पास से खरीदेगा, कुछ उसको भी देगा। तो बस वही है, जो मर रहा है वो मरता जाता है, जो उठता है वो उठता जाता है। तो ये दुनिया की दशा चल रही है, चलती रहेगी, समझ आ रहा है, और लोग इसी भ्रम में पड़े रहेंगे। उन्हें सत्य का ज्ञान बहुत दुर्लभ है, असत्य का ज्ञान तो बहुत सुलभ है, सत्य का ज्ञान दुर्लभ है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करने का हमें फल नहीं मिलता। हम कई बार भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा विधान कर लेते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो भय बैठे रहते हैं, इन भयों से मुक्त हुए बिना हमारे मन के ऊपर कभी भी इन चीजों का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो जितने भी ग्रह इत्यादि ये बाहरी चीजें हैं, ये केवल एक सूचक हैं। होता है तो होता है, उसको आप अगर बचा सकोगे तो सिर्फ इतना ही कि उससे पहले आप कुछ भक्ति करो, कुछ आप सही ढंग से अपना समय निकालो, जिसके माध्यम से कुछ आने वाले कर्मों में परिवर्तन हो सके तो अच्छा, और नहीं हो सके तो उसको भी आप समता भाव से यह सोच करके कि इससे भी हमको लाभ होगा, ऐसा सोच करके आप अगर रहोगे तो आप उन कर्मों के फल से बच सकोगे।